गाइस आपने ज़ॉम्बीज़ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वैसे ज़ॉम्बीज़ आपने ना तो कभी देखे होंगे और ना ही सुने होंगे। आपने हर मूवी में देखा होगा कि ज़ॉम्बीज़ इंसानों को खा जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर ज़ॉम्बीज़ भी इंसानों का ख्याल रखने लगे और बोनीस नाम के ज़ॉम्बी इंसानों को खाने लगे। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में क्या होता है। सीन कट होता है और हमें मूवी का नाम दिखाया जाता है वार्म बॉडीज। कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन उसकी सोचने और समझने की शक्ति अभी भी नॉर्मल इंसानों की तरह है। इस लड़के को अपने नाम का सिर्फ पहला अक्षर याद होता है जो कि है आर। उस लड़के को अपने फैमिली और पास्ट के बारे में कुछ और याद नहीं होता, लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले वो जिन लोगों से एयरपोर्ट पे मिला था वो उन लोगों को अभी भी जानता है। फिलहाल एयरपोर्ट पे सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग एविल ज़ॉम्बी भी बन चुके हैं जिनको बोनीस कहा जाता है। इन बोनीस का दिल काम नहीं करता है। इन लोगों के अंदर फीलिंग्स और इमोशन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन आर बोनीस की तरह नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके अंदर अभी भी फीलिंग्स हैं। उसे उम्मीद होती है कि वह आगे चल के नॉर्मल ह्यूमन बन पाएगा। जॉम्बी बनने के बाद आर एक एयरप्लेन में रहता है और वो ज़्यादातर टाइम म्यूजिक सुनता रहता है। एयरपोर्ट पे उसका एक जॉम्बी फ्रेंड भी होता है जिसका नाम एम होता है। वे दोनों शब्दों के जरिए थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट कर लेते हैं और एक दिन आर और दूसरे zombies खाने की तलाश में यानी इंसानों की तलाश में शहर जाते हैं। फीलिंग्स और इमोशन होने के बाद भी आर इंसानों का मांस बड़े ही चाव से खाता है। शहर में इंसानों ने एक बहुत बड़ी दीवार बना रखी है और वो उस दीवार से बाहर नहीं आते, और इस तरह ज़ॉम्बी और इंसानों की दो अलग अलग दुनिया बसी हुई है। और यहाँ हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है, पेरी, जूली, नोरा। बेसिकली पेरी और जूली दोनों कपल्स होते हैं और उन्हें सिटी के एक हॉस्पिटल से मेडिसिन लेने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन दीवार पार करने से पहले कर्नल गिरगियो उनको मोटिवेट और उनको थोड़ी सी एडवाइस दे करके उनको मोटिवेट करता है। गिरगियो जूली के पिता हैं और वो उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन ना ही वो इंसानों की तरह सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। तुम्हें इस टाइप के ज़ॉम्बीज़ से बिल्कुल दूर रहना है, बच के रहना है, क्योंकि इस टाइप के ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि जूली और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में थोड़ी सी अनबन होती है। ज़ॉम्बीज़ जो खाने की तलाश में आए थे उनको इंसानों की भनक लग जाती है और वे सीधा हॉस्पिटल जाके ढाबा बोल देते हैं। सीन कट करके दिखाते हैं जूली और उसके फ्रेंड्स मेडिसिन इकट्ठा कर रहे हैं। बाहर से आती हुई आवाज़ से नोरा बिल्कुल ही घबरा जाती है और जूली कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना वो ज़ॉम्बीज़ हम सबको खा जाएंगे। लेकिन पेरी कहता है हमें अपना मिशन पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और कुछ देर में ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इन सब लड़ाइयों के बीच में आर जूली को देखता है और पहली ही नज़र में उससे उसको प्यार हो जाता है। जब जूली दूसरे ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है तब आर उससे और ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि ये लड़की तो कमाल है यार। और जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है तभी पेरी उसको गोली मार देता है। अब ज़ॉम्बी होने के कारण आर को गोली ही नहीं लगती और वो पेरी पर अटैक कर देता है। वो गुस्से में पेरी को काट खाता है और इस तरह पेरी मर जाता है। आर दूसरे ज़ॉम्बीज़ से बिल्कुल ही अलग होता है क्योंकि वो जिस भी इंसान के दिमाग को खाता है उसकी पुरानी यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं और इस तरह वो फील कर पाता है दूसरे इंसानों की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। पेरी के दिमाग का आधा हिस्सा खाने के बाद वो देखता है कि पेरी जूली से कितना प्यार करता है और उसके दिमाग का आधा बचा हुआ हिस्सा वो अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर आर जूली को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जूली आर को ज़ॉम्बी समझ के बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन आर दूसरे ज़ॉम्बीज़ से जूली को बचाने के लिए पेरी के ब्रेन का खून उसके मुंह पे लगा देता है। फिर वो जूली को अपने प्लेन की ओर लेके जाता है जहाँ पर वो रहता है, लेकिन जूली घबराते हुए उसके साथ जाती है और बेचारी नोरा भी उसको घबराते हुए देखती रह जाती है। और अब जूली बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह दिखने लग जाती है और दूसरे ज़ॉम्बीज़ उसको अटैक नहीं करते। फिर एयरपोर्ट पहुंचकर आर जूली को अपने प्लेन में छुपा देता है। जूली डर के मारे रोने लगती है कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा, तो आर उसको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देता है ताकि उसका डर खत्म हो जाए और वो शांत हो जाए। फिर आर पेरी का पूरा ब्रेन खा जाता है ताकि वो जूली के बारे में और ज़्यादा जान सके। जूली के बारे में पेरी की सारी मेमोरीज आर के दिमाग में आ जाती। आर देखता है कि जूली और पेरी एक दिन डिनर कर रहे थे। जूली पेरी के पापा के साथ मिलकर बाउंड्री वॉल बनाने में उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन पेरी के पापा ने उसको कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से मना कर दिया। लेकिन पेरी को अपने पापा की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया। जब वो सीक्रेट टनल से होकर साइट पर पहुंचा तो उसके पापा ज़ॉम्बी बन चुके थे। ज़ॉम्बी उनको अटैक करने ही वाले थे, तभी जूली पेरी के फादर को गोली मार देती है और पेरी के फादर की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। और तब आर को समझ आता है कि जूली उससे इतना क्यों डरती है। फिर आर उसके पास जाता है और उसको ब्लैंकेट उड़ाकर म्यूज़िक ऑन कर देता है ताकि उसका डर थोड़ा और कम हो जाए। जब आर जूली को देखता है तो उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। तब आर हैरान हो जाता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसके दिल ने धड़कना बंद नहीं किया। अगली सुबह जब जूली सोकर उठती है तो वो आर को बताने की कोशिश करती है कि उसको कितनी ज़्यादा भूख लगी है। आर उसको प्लेन में सेफ रहने का इशारा करता है और वो खुद खाना लेने चला जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर जूली वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बाहर जो ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे उनको देखकर जूली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और छुप जाती है। तभी वहाँ पर आर आकर जूली को फिर से बचा लेता है। फिर दोनों प्लेन के अंदर आ जाते हैं और जूली पेट भर के खाना खाती है। आर उसको ड्रिंक भी ऑफर करता है। अब इतने अच्छे ज़ॉम्बी को देख के जूली बिल्कुल ही हैरान रह जाती है और वो उससे उसका नाम पूछने का ट्राई करती है।
आर उसको अपने नाम का सिर्फ पहला अक्षर ही बता पाता है। अब जूली उसको बताती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है। आर को जूली बहुत ज्यादा पसंद है, तभी वो बहाने बनाने लगता है कि बाहर बहुत सारा ज़ॉम्बी है, वो तुमको खा जाएंगे। वो उसको कहता है कि तुम कुछ और दिन यहाँ पर रह सकती हो, जब ज़ॉम्बी तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब जूली देखती है कि यार दूसरे ज़ॉम्बीज़ की तरह बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ में कुछ देर अच्छा वक्त गुजारते हैं। जब जूली सो जाती है तब आर पैरी के दिमाग के आखिरी हिस्से को भी खा जाता है, लेकिन अब आर को पैरी के दिमाग की बुरी मेमोरीज दिखने लगती हैं, जिसमें पैरी जूली को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था और कैसे आर ने उसको बहुत ही बहरे में से मार दिया। तब आर को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है और वो पैरी के दिमाग के सारे हिस्सों को फेंक देता है और उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि उसने जूली के लवर को मार डाला है। और जब वो जूली को देखने जाता है तो देखता है कि जूली बच के भाग चुकी है और उसके फ्रेंड्स ने उसको रोक रखा है, और तभी आर आके उसको फिर से बचा लेता है। तब जूली उसको समझाती है कि मुझे यहाँ रुके हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे अपने घर जाना, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। आर को इंसानों से दोस्ती कर देख एम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस पर भड़कने लगता है। अब इन सब की लड़ाई देखकर बोनीस भी वहाँ पर आ जाते हैं और इन सब की लड़ाई में ये दोनों बच के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी दूसरे बोनीस उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी अचानक से एम आकर उन बोनीस को मार डालता है। एम जानता है कि वो इस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फिर वो उन दोनों को उस जगह लेके जाते हैं जहाँ पर आर और उसके फ्रेंड्स मिला करते हैं। आर अपने फ्रेंड्स को दिखाता है कि वो जूली से सचमुच में प्यार करता है। अब बाकी ज़ॉम्बीज़ का दिल भी धीरे धीरे धड़कना शुरू हो जाता है और वे सब आर की फीलिंग्स को समझते हुए उसकी हेल्प करना शुरू कर देते। वे दोनों जूली और आर को मारते नहीं है और तभी वहाँ पर बोनीस आ जाते हैं। बोनीस जानते हैं कि एम और दूसरे ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर आर और जूली को बचाया है और इस बात से चिढ़कर बोनीस इंसानों पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। तभी दिखाते हैं कि जूली और आर को एक खाली पड़ी हुई जगह मिल जाती है जहाँ पर वो रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ जूली को एक पोलराइड कैमरा मिल जाता है जिससे वो आर की पिक्चर क्लिक करती है। जब जूली को नींद आती है तब वो आर से कहती है कि तुम मेरे पास ही रहना, वरना हम दोनों को ज़ॉम्बीज़ अटैक करके मार डालेंगे। कुछ ही देर में पेट्रोल आर्मी वहाँ से गुजरती है। जूली वहाँ अपने पिता को देखती है लेकिन वो बाहर नहीं आती क्योंकि उसको पता है आर को ज़ॉम्बी समझकर मार डालेंगे। फिर आर उसको सच बता देता है कि पैरी को उसी ने मारा है, यानी कि जूली के लवर को उसी ने मारा है। तब जूली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मुझे ऐसे ज़ॉम्बी की मदद लेनी पड़ रही जिसने मेरे ही बॉयफ्रेंड को मार डाला। काफ़ी लंबे समय के बाद आर एक सुकून की नींद लेता है और उसे सपना भी आता है कि उसने जूली, पैरी और नोरा को ढूंढ लिया है। वो हमेशा जूली के साथ रहने के सपने देखता रहता है, लेकिन पैरी उससे कहता है कि तुम जूली के साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि तुमने उसके बॉयफ्रेंड को खा लिया है। अगली सुबह पैरी देखता है कि जूली उसको छोड़कर जा चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है। जब जूली साथ थी तब आर ने इंसानों की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से फील और एंजॉय किया, लेकिन अब उसकी उम्मीद टूट चुकी है क्योंकि उसको लगता है कि अब आगे उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आर और जूली एक फैसला करते हैं कि उन दोनों के बीच में जो भी हुआ था उन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। अब जूली बाउंड्री वॉल पर पहुंच चुकी है जहां उसके फादर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें जूली की बहुत ही ज़्यादा फिक्र रहती है और फाइनली आर अपने फ्रेंड एम और बाकी ज़ॉम्बी दोस्तों से जाके मिल जाता है। आर अपने फ्रेंड को बताता है कि जूली अपने फ्रेंड्स और उनके फैमिली वालों के साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। तभी एम आर को बताता है कि कई दिनों के बाद हमें बहुत अच्छी सुकून की नींद मिली है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बोनीज इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। अब आर एक प्लान बनाता है कि वो और एम दूसरे ज़ॉम्बीज़ के साथ इंसानों की जगह पर जाएंगे और बोनीज के बारे में जूली को सब कुछ बता देंगे। अब अच्छे ज़ॉम्बीज़ का ये ग्रुप बोनीज से इंसानों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं इंसानों को बचाने के लिए। बाउंड्री वॉल पार करने से पहले आर अपने फ्रेंड्स को स्टेडियम में ही खड़ा कर देता है और वो अकेले सिटी में जाता है क्योंकि उसके पास पेरी की मेमोरीज होती है, इसीलिए वो सीक्रेट टनल से होकर बाउंड्री वॉल को पार कर देता है। और यहाँ जूली नोरा को बताती है कि मैं उस ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ जिसने मुझे इतने दिन सारे ज़ॉम्बीज़ से बचा कर रखा था। नोरा को उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है और वो उसकी मजाक भी उड़ाती है। उस रात जूली को नींद नहीं आती और वो बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। फिर घर के आगे आर को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। वो तुरंत नीचे आकर आर को गले से लगा लेती है। तभी वो आर के शरीर की गर्मी फील कर पाती है। जल्दी से आर को अपने घर में लेकर आती है ताकि उसको कोई देख ना ले। और अब आर को पहली बार देखकर नोरा भी कंफ्यूज हो जाती है। वो तो सोचती थी कि ज़ॉम्बीज़ के शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आती है, लेकिन आर के शरीर से तो ऐसी कोई भी बदबू नहीं आ रही। नोरा रियलाइज करती है कि आर बहुत ही अलग किस्म का ज़ॉम्बी है। अब आर नोरा की बात काटते हुए जूली से कहता है कि बोनीस ह्यूमंस पर अटैक करने वाले हैं। जूली आर को अपने पिता से मिलवाना चाहती है, लेकिन उसके पिता तो एक ज़ॉम्बी से कभी भी मिलना नहीं चाहेंगे और बिना कुछ सोचे समझे ही उसको गोली मार देंगे। इसीलिए जूली और नोरा मिलकर आर का मेकअप करते हैं ताकि वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने लगे। इसी बीच ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए बोनीस बड़ी तादाद में और भाग रहे होते हैं। वे तीनों के तीनों जाकर कर्नल ग्रेगियो यानी कि जूली के फादर से मिलते हैं। यहाँ ग्रेगियो और उसके आदमी को बोनीस के अटैक की खबर मिल चुकी होती है। वे सब मिलकर लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं। जूली अपने फादर से बताती है कुछ ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और फिर से नॉर्मल ह्यूमन बन सकते हैं, लेकिन जूली के फादर उनकी बात पे यकीन नहीं करते और उसको बोलते कि ये सब बकवास बंद करो, ज़ॉम्बी फिर से इंसान नहीं बन सकते। और आर खुद के बारे में बताने लगता है। जब ग्रेगियो को पता चलता है कि आर एक ज़ॉम्बी है तो
वो उसके आर की तरफ गन पॉइंट कर लेता है और आर को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से नोरा आकर गिरी के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और आर जूली को वहां से जाने के लिए बोलती है। अब जूली और आर अपने ज़ॉम्बी फ्रेंड्स को बताने के लिए स्टेडियम पहुंच जाते हैं। वे वहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में अच्छे ज़ॉम्बीज़ को देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। एम उन्हें बताता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ ह्यूमंस के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। बोनीस को मिलकर खत्म कर देना चाहते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर बोनीस भी पहुंच जाता है। अभी एम आर से प्रॉमिस लेते हुए कहता है कि तुम हर हाल में जूली को प्रोटेक्ट करोगे, चाहे तुम अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। एम और दूसरे ज़ॉम्बीज़ बोनीस को रोक रहे होते, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बोनीस आर और जूली का पीछा नहीं छोड़ते। तब आर जूली से कहता है कि अपनी पूरी जान लगा के यहाँ से भागो। और जब गिरिगियो की आर्मी अपने साथियों के साथ स्टेडियम पहुंचती है तो वो देखते हैं कि दोनों ज़ॉम्बी आपस में लड़ रहे हैं। और वो थोड़ी ही देर में समझ जाता है कि एम और उसके साथ के ज़ॉम्बीज़ बोनीस से लड़ने में हमारी मदद करने हैं। तब हम देखते हैं कि वो सब मिलकर बोनीस को ख़त्म कर रहे हैं। अब गिरिगियो को दिखाया जाता है जो कि जूली को ढूंढने के लिए निकला हुआ है। तभी उसको पता चलता है कि एम और उसके साथी बोनीस से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। अब आर और जूली बोनीस से चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। अब आर ने एम से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी जान देकर भी जूली की जान बचाएगा, और अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो जूली को हक कर लेता है और उसको अपने साथ नीचे पूल में लेकर कूद जाता है। कुछ देर बाद जूली पूल से बाहर आती है और वो आर को ढूंढने लगती है, और वो आर को भी पानी से बाहर निकालती है और खुशकिस्मती से आर भी जिंदा होता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि आर की आइज भी नॉर्मल ह्यूमन जैसी होने लगी है। तब अचानक से उसके सीने पे कोई गोली मार देता है। उसको जूली के फादर ने शूट किया होता है। अब सोल्जर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब आर को जहाँ पर गोली लगी थी वहाँ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। अब आर वो ज़ॉम्बी नहीं रहा जिसको गन शॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आर भी एक नॉर्मल इंसान की तरह हो चुका है। तब जाके जूली के फादर को विश्वास होता है कि ज़ॉम्बीज़ ठीक हो सकते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। अब कर्नल ग्रेगो का प्लान चेंज हो जाता है। वो अच्छे ज़ॉम्बीज़ के साथ मिलकर बोनीस को मारने का प्लान बना, और इस तरह अच्छे ज़ॉम्बीज़ और सोल्जर्स सारे बोनीस को मिलकर जड़ से खत्म कर देते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अच्छे ज़ॉम्बीज़ और ह्यूमंस साथ मिलकर रहने लगे हैं। उन्हें विश्वास होता है कि ये ज़ॉम्बीज़ आगे चलकर ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल इंसानों की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। अब हमें एम को दिखाया जाता है जो अपने आप को मार्कस कहता है। उसे भी अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मिल चुका होता है। अब वक्त के जाते जाते सारे ज़ॉम्बीज़ ह्यूमंस बन चुके हैं। आर भी एक नॉर्मल ह्यूमन बनकर जूली के साथ में अपना लव लाइफ स्टार्ट करता है, और लास्ट में सब लोग मिलकर बाउंड्री वॉल को गिरा देते हैं। और दोस्तों, इसी सीन के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।